ये कहानी एक छोटे टाउन में रहने वाली लड़की की है जिसे फैंटेसी कहानियां लिखने का बहुत शौक था। 6 साल की उम्र में उसने अपनी पहली कहानी एक खरगोश के बारे में लिखी। उसने वो कहानी अपनी माँ को सुनाई। उसकी माँ को वो कहानी बहुत पसंद आई और उसने उसे आगे भी और कहानियां लिखते रहने को कहा। स्कूल में भी वो लड़की काफी शर्मीली थी, बच्चों से ज्यादा मिलती जुलती नहीं थी। वो अपनी ही फैंटेसी की दुनिया में खोई रहती थी और कुछ न कुछ लिखती रहती थी। 15 साल की एज में उसकी दादी की डेथ हो गई। क्योंकि वो उनके काफी क्लोज थी, इसलिए उसके ऊपर इसका काफी असर पड़ा। उसके पिता के साथ भी रिलेशन खराब हो गए। कुछ दिन बाद उसकी माँ बीमार हो गई। इससे उस पर बहुत असर पड़ा। माँ की हालत लगातार बिगड़ती गई और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ की मौत उसके लिए बहुत बड़ा हादसा थी। एक दिन उसने न्यूज़पेपर में पुर्तगाल में एक इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट का एडवर्टाइजमेंट देखा और उसने वो जॉब ज्वाइन कर लिया। एक दिन उसकी मुलाकात एक टीवी जर्नलिस्ट से होती है और उन दोनों को लगता है कि उनके विचार काफी मिलते हैं। वो दोनों बार बार मिलने लगते हैं और फाइनली 1 साल बाद दोनों शादी कर लेते हैं। फिर 1 साल बाद उनको एक प्यारी सी बेटी होती है, पर किस्मत फिर करवट लेती है और वो घरेलू हिंसा की शिकार हो जाती है। उसका पति उसे घर से बाहर निकाल देता है। वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में अपनी छोटी बेटी के साथ दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती है। उसे खाने और रहने के लिए सरकार और दोस्तों पर निर्भर रहना पड़ता है। कभी कभी अपनी बेटी को ठीक से खाना देने के लिए उसे भूखा भी रहना पड़ता था। ये सब परिस्थितियां देखकर उसे हमेशा ये लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बेकार है और वो एक विफल इंसान है। वो कई बार अपनी जिंदगी खत्म करने की सोचती है और एक बार तो आत्महत्या की कोशिश भी करती है। और फिर उसकी बेटी उसे लोगों की हेल्प लेकर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसकी बात मानकर वो चीज करने की सोचती है जो वो बेस्ट कर सकती थी, फैंटेसी कहानियां लिखना। उन कहानियों को लिखते समय वो बिल्कुल खो जाती थी। कभी कभी कैफे में बैठकर लिखती रहती। पैसे नहीं होने की वजह से एक कप कॉफी ऑर्डर कर लेती और लिखती रहती। बहुत मुश्किलों से उसने अपने नॉवेल के 3 चैप्टर खत्म किए और उसे एक पब्लिशर के पास भेजा, पर उस पब्लिशर ने जल्द ही उसे मना कर दिया। उसने एक और पब्लिशर के पास भेजा, पर दुर्भाग्य से उसने भी मना कर दिया। एक के बाद एक सभी पब्लिशर्स उसे मना करते रहे और उसका मेल बॉक्स रिजेक्शन लेटर्स से भर गया। इस तरह से 12 पब्लिशर से रिजेक्ट होने के बाद उसे अपनी नॉवेल पे ही संदेह होने लगा कि शायद ये इतनी खराब है कि कोई भी पसंद नहीं कर रहा। फिर एक दिन ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग कंपनी के साथ उसका अपॉइंटमेंट था और स्टोरी रीडिंग के समय उस पब्लिशर की 8 साल की बेटी भी साथ में थी। उस बच्ची को वो स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी और इस वजह से पब्लिशर उसकी बुक पब्लिश करने के लिए रेडी हो गया। पर फिर भी पब्लिशर ने उसे बोला कि वो कोई फुल टाइम काम ढूंढ ले, क्योंकि बच्चों के लिए ये फैंटेसी कहानियां लिखकर वो कुछ खास कमाई नहीं कर सकती। जून 1997 में 31 साल की एज में उसकी पहली नॉवल हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन इनिशियली सिर्फ 1000 कॉपीज के साथ पब्लिश हुई। जैसे ही बुक मार्केट में आई, उसकी डिमांड बढ़ने लगी और 5 महीने बाद उस बुक को पहला अवार्ड द नेस्ले स्मार्टीज बुक मिला। और जल्द ही जेके रोलिंग एक सिंगल डिप्रेस्ड और सरकार पे आश्रित रहने वाली लेडी दुनिया के सबसे ज्यादा बिकने वाले लेखकों में आ गई। उसकी पहली बुक हैरी पॉटर एंड द फिलॉसफर्स स्टोन दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। उसकी हैरी पॉटर सीरीज की बुक्स की विश्व में 45 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। उसकी नॉवल पे बनी हैरी पॉटर फिल्म फ्रेंचाइजी ने वर्ल्ड वाइड 58,000 करोड़ रुपए कमाए। सन 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने जेके रोलिंग को बुक्स लिखकर बिलियनेयर बनने वाला पहला लेखक माना।
जेके रॉलिंग को ये सफलता रातों रात नहीं मिली। इसके लिए उसको जाने कितने रिजेक्शंस, डिप्रेशन और तकलीफें झेलनी पड़ी, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी। अपने पे विश्वास रखा और लिखती रही। इतनी अपार सफलता पाने के बाद भी वो कभी अपने मुश्किल दिनों को नहीं भूली, और इसलिए उसने अपनी कमाई का इतना बड़ा हिस्सा चैरिटी में दान किया कि 2011 में उसका बिलियनेयर स्टेटस भी मिला। जेके रॉलिंग की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कितनी भी विफलताएं आए और रिजेक्शन आए, पर कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप कितना भी नीचे गिरा हुआ महसूस कर रहे हो तो भी उसे अपना फाउंडेशन या चैलेंज बनाकर बाउंस बैक करें। असफलताओं के बिना जीवन असंभव है। ये तभी संभव है जब आप इतना सेफ जिए जैसे कि जिए ही नहीं, और उस परिस्थिति में आप ऑलरेडी असफल।